हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं सर दर्द के बारे में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे हेडेक के बारे में कि हेडेक क्या होता है और ये कितने तरह का होता है, क्यों होता है। तो अगर हम बात करें कि हेडेक क्या है, तो हेडेक एक पेनफुल सेंसेशन होता है जो हेड के किसी भी पार्ट में हमको फील होता है। ये बहुत डल भी हो सकता है, शार्प भी हो सकता है। हेडेक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन स्पेशली इसके जो 4 टाइप्स हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये क्यों होता है और हेड के किस एरिया में अगर ऐसा दर्द होता है तो उसको हम कौन सा नाम देंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बात की हेडेक के बारे में, तो अगर हमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि हेडेक इज अ पेनफुल सेंसेशन इन एनी पार्ट ऑफ द हेड राइजिंग फ्रॉम शार्प टू डल। मतलब कि इसकी जो रेंज होती है वो शार्प या फिर डल हो सकती है। सर दर्द बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकता है, हल्का मीठा सर दर्द भी हो सकता है। और ये कहाँ पे होता है, हेड के किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो ये एक पेनफुल सेंसेशन होता है। तो इसको कॉमनली हम 2 तरीके से देखते हैं, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी हेडेक, प्राइमरी हेडेक हम कब कहते हैं, जब किसी भी व्यक्ति का सर दर्द करता है और ये सर दर्द किसी रोग की वजह से नहीं करता है, किसी डिजीज की वजह से नहीं करता है, बल्कि ये किसी तरह का स्ट्रेस लेने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, या फिर अगर कोई फास्ट है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो जो प्राइमरी हेडेक होता है ये किसी भी तरह के पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से नहीं होता है, किसी भी तरह की बीमारी की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आता है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक, तो जो सेकेंडरी हेडेक होता है ये किसी भी तरह की बीमारी की वजह से होता है। जैसे अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, या फिर किसी तरह की इंजरी हो गई, कहीं पे चोट लग गई, या फिर किसी भी तरह की ऐसी सिकनेस है, कोई ऐसी बीमारी है पर्टिकुलर, तो उसकी वजह से अगर सर दर्द होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। मतलब प्राइमरी हेडेक जो होता है वो बिना किसी रोग के अगर सर दर्द करता है तो प्राइमरी है, और अगर किसी रोग की वजह से करता है तो क्या है, सेकेंडरी है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेडेक। टाइप्स ऑफ हेडेक कि जो हेडेक होता है वो कितने तरह का होता है। तो ये कॉमनली हम 4 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें साइनस हेडेक, सेकंड है टेंशन हेडेक, एंड थर्ड है माइग्रेन हेडेक, एंड फोर्थ है क्लस्टर हेडेक। तो ये 4 तरह के सर दर्द हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो इसके नाम से ही हमको आधा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं साइनस हेडेक की। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, साइनस मतलब कि जो हमारे फेस वाले एरिया में 4 साइनस होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट तो होता है फ्रंटल साइनस, फिर होता है स्फेनॉइड साइनस, और एक होता है एथमॉइड साइनस, और एक होता है मैक्सिलरी साइनस। तो ये जो 4 साइनस होते हैं, मतलब एक तरह से ये खाली स्पेस होता है जहाँ पे एयर भरी रहती है, लेकिन अगर किसी वजह से वहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो जाए या फिर वहाँ पे किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से जो दर्द होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइनस कहते हैं। ये दर्द हमको महसूस कहाँ पे होता है, ये दर्द हमको फील होता है फोरहेड पे, आई पे, चिक्स के पास और ईयर के पास। और इसका मेन जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि जो भी व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड, जिसको भी साइनस पेन हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को रनिंग नोज हो सकती है, या फिर कंजेशन भी हो सकता है, उसकी नाक जाम हो सकती है, उसको फीवर हो सकता है, जो फेशियल एरिया है वहाँ पे सूजन हो सकती है। स्पेशली ये सूजन आंखों के आसपास देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा दर्द है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइनस हेडेक बोलेंगे, साइनस पेन बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंशन हेडेक की। तो जो टेंशन हेड
होता है इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती है, मतलब ये 15 से 30 मिनट तक होता है, मतलब कि 15 से 30 मिनट का मतलब आधे घंटे तक ये पेन होता है और बहुत ही डल होता है, मतलब हल्का मीठा दर्द जिसको हम कहते हैं कि हमारा सर हल्का हल्का दर्द कर रहा है। तो ये जो हल्का मीठा दर्द होता है स्पेशली सर में होता है, वो कहाँ पे हमको फील होता है, वो हमको फोरहेड में फील होता है, यहाँ पे फील होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन हेडेक बोलते हैं। वहीं पे जो साइनस हेडेक होता है इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ये 10 से लेके 15 दिन तक या फिर 3 सप्ताह तक का हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइग्रेन हेडेक की। माइग्रेन हेडेक किसे कहते हैं, तो माइग्रेन पेन के बारे में आपने सुना भी होगा कि इसको कोई कोई अर्धकपारी भी बोलते हैं, मतलब कि इसमें जो सर का आधा हिस्सा होता है यही दर्द करता है, और ये जो दर्द होता है ये लंबे समय तक का होता है, ये मतलब कि 4 से लेके 72 घंटे तक का, 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक ये हेडेक किसी भी व्यक्ति को कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन ये जो पेन होता है ये कहाँ पे फील होता है, ये पेन फील होता है फेस के वन पार्ट में, मतलब कि अगर ये फेस का हिस्सा है तो फेस के किसी भी तरफ आधे हिस्से में इधर या फिर इधर ये दर्द फील होता है, और इसके साथ ही जो नेक होती है वहां पे भी ये दर्द फील होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइग्रेन हेडेक। नेक्स्ट लास्ट हम बात करें क्लस्टर हेडेक की, कि क्लस्टर हेडेक क्या होता है। तो क्लस्टर हेडेक क्या होता है कि ये भी सर के एक हिस्से में ही होता है, लेकिन स्पेशली इसमें इन्वॉल्व होती है आँख, मतलब कि ये लेफ्ट एंड राइट किसी भी साइड में हो सकता है, लेकिन ये वहीं पे होगा जहाँ पे आई वाला एरिया होता है, मतलब अगर इधर का सर दर्द कर रहा है तो ये आँख इसमें इन्वॉल्व होगी, अगर इधर का सर दर्द कर रहा है तो ये वाली आँख इन्वॉल्व होगी। और इसमें जो आँख होती है वो दर्द करते करते बिल्कुल लाल हो जाती है, क्योंकि ये जो पेन होता है ये बहुत सीवियर टाइप का होता है, जो क्लस्टर हेडेक होता है, मतलब कि ये धीरे धीरे इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये दिनों का भी हो सकता है, कई दिन तक ये सर दर्द कर सकता है, महीनों तक कर सकता है, या फिर कंटिन्यू कई साल तक ये दर्द व्यक्ति को बना रह सकता है। तो इसके जो लक्षण होते हैं इसमें कि रनिंग नोज देखने को मिलती है, आंखों से पानी गिरने लगता है, नाक से पानी गिरने लगता है, ड्रॉपिंग आईलिड हो जाती है, तो ये कुछ लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे जो खतरनाक हेडेक होता है, पेन होता है, सर दर्द होता है, वो कौन सा होता है, क्लस्टर हेडेक ही होता है। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ये जितने भी यहाँ पे हेडेक के टाइप्स मैंने दिए हैं, अगर इसके बारे में किसी के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर मैं आगे इसकी डिटेल में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।